नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण ले रहे हैं हम लोग। गुरुत्वीय त्वरण की लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि पृथ्वी की सतह पर यदि हम गुरुत्वीय त्वरण के लिए सूत्र लिखें तो हमने कुछ इस प्रकार आपको बताया था। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, जहां पर स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी की सतह पर। कैपिटल G जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियतांक, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान और वही कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। अब देखिए पृथ्वी जो है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार है कि वो पूर्णतया गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर कुछ चपटी हो गई है। तो कोई गोल चीज बच्चों जब थोड़ी सी ऊपर और नीचे से दबा दी जाती है तो वो आकृति कुछ चपटी हो जाती है। किस प्रकार की? ये देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति है हमारी पृथ्वी की। हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे यानी ध्रुवों से ये जो है वो दबी हुई है, तो ये गोल न होकर कुछ इस प्रकार की आकृति है। अब इस आकृति के होने से क्या होता है, ये बीच में पृथ्वी का केंद्र। अब पृथ्वी से अगर हम इस तरफ जाएं, ये पॉइंट है P ध्रुव के लिए, और यदि हम इक्वेटर की तरफ आए तो इसे हम E विषुवत रेखा, अब आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम पृथ्वी के केंद्र से और ध्रुव की दूरी देखें तो वो त्रिज्या हो गई हमारी RP। R यानी त्रिज्या, और कहां है? ध्रुव पर। ये है ध्रुव पर त्रिज्या या ध्रुव की त्रिज्या है पृथ्वी के केंद्र से। दूसरी तरफ यदि हम E बिंदु जो हमारा विषुवत रेखा है इस बिंदु पर देखें, यानी हम ध्रुव से अगर दूर आते हैं तो हम देखते हैं ये जो है, यदि हम ये माने OP की दूरी तो हमारी RP हो गई। इसी प्रकार OE ये जो दूरी है यानी RE। बच्चों ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसीलिए हमने P शब्द का प्रयोग किया है। P पोल, POLE पोल। इसी प्रकार ये जो है RE, E शब्द हमने इसलिए लिया है क्योंकि इक्वेटर, अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं, तो उसका हमने E प्रयुक्त किया है। तो यदि हम देखें कि ये जो RE है यानी ध्रुव से दूर विषुवत रेखा की त्रिज्या, यदि दोनों की तुलना की जाए तो हमें दिखाई दे रही है ये RP का मान कुछ कम है RE से। देखिएगा ये दूरी हमें कुछ कम नजर आ रही है जबकि ये दूरी ज्यादा है। RP यानी ध्रुव की त्रिज्या कम है विषुवत रेखा की त्रिज्या से। अब इस सूत्र पर ध्यान दीजिए, अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की तुलना कर रहे हैं तो ये R पर निर्भर करता है, यानी यदि R का मान ज्यादा है तो G का मान क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हर में लिखा हुआ है, और हमने आपको पहले बताया था यदि कोई राशि हर में लिखी हुई है तो इस राशि का प्रभाव किस प्रकार चलेगा? इसके कम होने पर ये अधिक और इसके अधिक होने पर ये राशि कम। तो यदि अब दोनों की तुलना की जाए, जहां ध्रुवों की त्रिज्या का मान कम है तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा, और यदि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण को हम
किससे बताएं? जीपी, गुरुत्वीय त्वरण कहां पर? ध्रुव पर। तो उसका मान अधिक होता है इक्वेटर की तुलना में, विषुवत रेखा की तुलना में इसका मान अधिक होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। और क्यों अधिक होता है, ये कारण आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सीधे सीधे त्रिज्या पर आधारित है। चूंकि ध्रुवों की त्रिज्या कम है, इसीलिए ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। हम लिखेंगे अर्थात ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। यदि पृथ्वी गोल होती तो आर पी और आर ई का मान समान होता और उस स्थिति में पृथ्वी पे प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होता? समान होता। लेकिन स्थिति वास्तविकता में ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी चपटी है और ध्रुवों की त्रिज्या कम है, अतः ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। आगे यदि हम बात करें कि हम पृथ्वी से यदि h ऊंचाई पर, हम यदि मान लीजिए पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित किस प्रकार होता है, और यदि हम गहराई में चले जाते हैं पृथ्वी से तो गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित किस प्रकार होता है। तो देखिए, पृथ्वी से h ऊंचाई ऊपर जाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से g का मान कम होता है h ऊंचाई पर। इसी प्रकार यदि हम पृथ्वी से h गहराई में जाते हैं उस स्थिति में भी g का मान घटता है। आगे की कक्षाओं में यदि आप विज्ञान को अपना वैकल्पिक विषय बनाएंगे तो इन पर आधारित डेरिवेशंस हैं। अभी केवल हमें इतना ही जानना पर्याप्त है कि ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और इसी प्रकार गहराई में जाने पर भी g का मान घटता है। वहीं आप देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर यदि बात करी जाए, पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। क्योंकि किसी भी वस्तु पर ऊपर से और नीचे से दोनों सतह से लगने वाला बल जो है वो बराबर है। नेट रिजल्ट क्या होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 0 हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह के अलावा हमने ये 4 स्थितियां देखी, ध्रुवों पर, गहराई पर, ऊंचाई पर और पृथ्वी के केंद्र पर g का मान किस प्रकार से अलग होता है। सूत्र की बात कर लेने के बाद यदि हम आंकिक मान जानना चाहें गुरुत्वीय त्वरण का, तो देखिए किस प्रकार हम पृथ्वी की सतह पर g के मान की गणना कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर g के मान की गणना
सूत्र हमें पता ही है, G बराबर GM/r², और वहीं G का मान हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। M यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान, और इसका जो मान है पृथ्वी के द्रव्यमान का मान 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। इसी प्रकार R पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6400 किलोमीटर होती है। किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना होगा, तो 6400 गुणा 10⁻3 से गुणा करने पर ये राशि मीटर में हमारे पास होगी। और इसको हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। बस आगे क्या करना है आपको, इन सभी राशियों के मान हमारे समीकरण में रखने हैं। देखिए G बराबर, G का मान रखिए कैपिटल G का 6.67 इंटू 10⁻⁻11, M का मान रखिए 6 इंटू 10⁻24, और नीचे r² यानी ये राशि 2 बार लिखी जाएगी, 6.4 इंटू 10⁻6, और फिर से एक बार 6.4 इंटू 10⁻6। दस की घातों को अलग से सॉल्व करने पर, और इसका गुणा इससे और इन दोनों का गुणा करके भाग देने पर जो राशि हमारे सामने आएगी वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो G का मान जो है, आंकिक मान यदि हमसे पूछा जाए तो क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, जिससे प्रश्नों में यानी आंकिक प्रश्नों में लगभग किसके बराबर मान लिया जाता है, 10 के बराबर मान लिया जाता है, ताकि गणनाएं क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इस प्रकार ये आपके सामने है G का आंकिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसे प्रश्नों में 10 भी मान सकते हैं। इसी सूत्र पर आधारित एक आंकिक प्रश्न आपकी पुस्तक का ले रहे हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निबंधात्मक प्रश्न संख्या 4 है ये किताब की। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान 0.073 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान 0.073 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एवं त्रिज्या 1738 किलोमीटर हो, तो चंद्रमा की सतह पर
गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए। आपकी किताब का निबंधात्मक प्रश्न संख्या 4, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान 0.073 गुणा 10 की घात 24 और त्रिज्या 1738 किलोमीटर 1738 किलोमीटर हो तो हमें चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है। हल सबसे पहले जो दिया है प्रश्न के अनुसार हमें चंद्रमा का द्रव्यमान, देखिए तो हम द्रव्यमान को m से बताते हैं और ये चंद्रमा जो है मून, यानी इसको चंद्रमा का द्रव्यमान है तो एक छोटा सा m लिख देते हैं, यानी ये चंद्रमा का द्रव्यमान कितना दिया गया है प्रश्न में 0.073 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, त्रिज्या r से, और ये भी चंद्रमा की त्रिज्या है तो इसे भी स्मॉल m से बता देते हैं r। m बराबर है 1738 किलोमीटर। प्रश्न में फिर गड़बड़ कर दी और हमारी दुविधा बढ़ा दी, किलोमीटर में हमें दे दी गई है दूरी तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे और वही तरीका है 1.738 गुणा 10 की घात 6 और अब ये बदल चुका है मीटर में। दो चीजें हमें दी गई हैं और गुरुत्वीय सावित्रिक नियतांक g का मान हमें पता ही है 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बस अब रखिए मान। सूत्र वही काम में आएगा, हमें चंद्रमा से कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। आप सूत्र वही लगाएंगे जो आपने पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का लगाया है। g वापस इसे m से बता दीजिए, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर g m m अपॉन r m, और यहाँ स्क्वायर लगाना मत भूलिए, त्रिज्या का स्क्वायर है ये। मान रखिए 6.67 गुणा 10 की घात -11, m का मान रखिए 0.073 गुणा 10 की घात 24 बटा, नीचे हमें रखना है r का मान और वही चूंकि वर्ग है तो 2 बार रखा जाएगा 1.738 इंटू 10 की घात 6 और फिर एक बार लिखिए 1.738 गुणा 10 की घात 6। इस प्रकार के आंकिक प्रश्नों में थोड़ी आपको अपनी गुणा भाग करने की प्रैक्टिस रखनी होगी। आगे इसे हल कीजिए। 6.67 को एक तरफ ले लीजिए और 0.073 को इधर ले लीजिए इसके पास, और 10 की पावर को सॉल्व कीजिए। यहाँ 10 की घात -11 जबकि यहाँ 10 की घात +24। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था जब आधार समान है तो घातें जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं। प्लस का 24 और माइनस के 11 कितने बच जाएंगे, प्लस के 13। और इसी प्रकार यहाँ 1.738 इंटू 1.738 को पास लिखिए और 10 की घात 6 और 10 की घात 6 हो जाएंगे 12।
ऊपर 10 की घात 13, नीचे 10 की घात 12, तो हमारे पास केवल एक 10 बचेगा, क्योंकि ऊपर जाने पर ये 12 जो यहाँ प्लस का है ऊपर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो प्लस के 13 और माइनस के 12 रह जाएंगे हमारे पास केवल एक 10, यानी 6.67 इंटू 0.073 इंटू 10 और नीचे 1.738 इंटू 1.738। बस अब करना क्या है, इनको गुणा और ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग। अभ्यास करके आप देख लीजिएगा। 0.4869 गुणा 10 और नीचे राशि आ रही है 3.02। यहां लिख रहे हैं इसके बाद। तो GM जो है चंद्रमा पर, जब आप इस राशि का इसमें भाग देंगे तो राशि आपको प्राप्त होगी 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभ्यास करके देख लीजिएगा आप। ये है आपका उत्तर, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जल्दी से उतारिए, ब्रेक का समय हो रहा है। हमने केवल इस सूत्र में G का मान, M का मान जो प्रश्न में दिया है और R का मान जो हमें प्रश्न में दिया गया है, उन मानों को लिख करके केवल गुणा भाग ही किया है और लास्ट में आपके पास उत्तर आ जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि त्वरण का मात्रक है। तो लौटते हैं बच्चों ब्रेक के बाद।
आइए बच्चों, जिनका रह गया लिख सकते हैं आप। प्रश्न लिख लिया होगा। जब तक आप ये हल लिख रहे हैं, हम एक और प्रश्न लेंगे आपकी पुस्तक का। थोड़ा सा घुमा हुआ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए, और व्यास और त्रिज्या आप गणित में समझते हैं कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। यदि व्यास आधा हो जाए और द्रव्यमान 1/8 रह जाए, तो इस आधे आकार की पृथ्वी का जी का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए और द्रव्यमान 1/8 रह जाए, तो इस आधे आकार की पृथ्वी का जी का मान क्या होगा? अब देखिए, हमें प्रश्न में दे रखा है पृथ्वी का व्यास अब कितना हो रहा है, उसके वर्तमान व्यास का आधा। तो यहां देखिए आप, हल हम इस प्रकार करेंगे, थोड़ा सा लंबा है इसका हल। पृथ्वी का व्यास बराबर वर्तमान व्यास का आधा। तो हम क्या लिखेंगे? पृथ्वी का व्यास जो है वो वर्तमान व्यास का आधा हो रहा है, और व्यास को हम d से बताते हैं, चूंकि d बराबर 2 इंटू r, और r यहां पर क्या है? त्रिज्या, और d क्या है? व्यास। यदि हम अब पृथ्वी के व्यास को d डैश से बताएं और वर्तमान व्यास यदि d हो, तो ये जो राशि है इस प्रकार लिखी जाएगी, d डैश इज इक्वल टू d/2। और चूंकि d का r के साथ संबंध कुछ इस प्रकार है, तो यहां आ जाएगा आपका 2r डैश। d डैश बराबर 2r डैश इज इक्वल टू 2r/2। दोनों ही व्यास अपनी अपनी त्रिज्याओं के दुगने के बराबर हैं, तो 2r डैश इज इक्वल टू 2r/2। 2 से 2, और यहां r डैश बराबर, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा और यहां हो गया r/2। अब यदि हम बात किसकी करें? द्रव्यमान की। देखिए, द्रव्यमान को भी यदि अब हम m डैश बताएं, तो m डैश कितना हो गया? m/8।
1/8 रह गया है, तो m डैश बराबर m/8। और अब हमें g की क्या करनी है, तो g डैश की गणना करनी है, कितना हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि g बराबर gm/r², और इसीलिए g डैश बराबर भी क्या हो जाएगा, g तो वही रहेगा। m की जगह हमें रखना है m/8। ध्यान से देखिएगा, m/8, क्योंकि यहां जो g डैश है वो अब कितना हो गया, m डैश कितना है यहां, m/8। चाहे तो आप एक सूत्र पहले इसके लिए बना लीजिए, g डैश बराबर g तो वही है, लेकिन यहां m डैश और r जो है वो r डैश का स्क्वायर है। अब आप मान रख सकते हैं g डैश बराबर g और m डैश देखिए m/8, तो यहां रखिए आप m/8 और इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। r डैश का स्क्वायर हमें करना है, और यहां r डैश है r/2 और इसका वर्ग। तो अब आपके पास सूत्र आ चुका है, g डैश बराबर g m/8 बटा r/2 का वर्ग। आगे देखिए, g डैश बराबर g और m तो ये हमारे ऊपर रह जाएंगे, लेकिन ये जो बटे में 8 था, ये 8 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। इनटू यहां r/2 का वर्ग कीजिए, तो यहां हो गया r², और 2 दूनी 4, 4 को यहां से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब क्या रह गई राशि, आगे चलिए, g डैश इज इक्वल टू, यहां रह गई है gm, और ये है 2 नीचे और r²। g डैश इज इक्वल टू gm/2r²। और आप देखिएगा, इतनी राशि पर ध्यान दीजिए, gm/r², ये किसके बराबर है, g के बराबर है। तो g डैश इज इक्वल टू, यहां 1/2 लिखेंगे, वही बात है, और इनटू क्या हो गया, g, क्योंकि ये राशि किसके बराबर है, g के बराबर है। और g का मान हम सभी जानते हैं, g डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8। अभी जैसा हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 नाम 18, यानी g डैश यदि पृथ्वी के वर्तमान व्यास का आधा व्यास अब हो जाता है और द्रव्यमान 1/8 रह जाता है, तो उस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान 4.9, और आगे लगाइए इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है उत्तर इस प्रश्न का। थोड़ा सा घुमावा था, लेकिन मुश्किल नहीं। इस प्रकार दी गई स्थितियों में पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वर्तमान गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा, यानी 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिएगा, प्रश्न हमें यह पूछा गया था कि यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाता है और उसका द्रव्यमान वर्तमान द्रव्यमान का 1/8 रह जाता है, तो उस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण की गणना कीजिए। हमने किया, पृथ्वी का व्यास बराबर वर्तमान व्यास बटा 2, और व्यास को यदि हम
अब जो व्यास बनेगा उसको हमने यदि डी डैश से बताया और वर्तमान व्यास को यदि डी से बता रहे हैं तो डी डैश इज इक्वल टू डी बाई 2। चूंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है इसलिए व्यास की जगह हमने राशि रख दी त्रिज्या की 2r डैश इज इक्वल टू 2r बटा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट और r डैश बराबर r बाई यहां का 2 नीचे आ जाएगा r बाई 2। अब बात हमने की आगे द्रव्यमान की m डैश इज इक्वल टू m बाई 8 तो हमें g डैश की गणना करनी है। सूत्र चूंकि सामान्य स्थिति में g बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर और दी गई स्थितियों में g डैश इज इक्वल टू जी m डैश अपॉन r डैश स्क्वायर। g डैश इज इक्वल टू m डैश की वैल्यू यहां से हम रखेंगे m बाई 8 और r डैश की वैल्यू हम रखेंगे r बाई 2। आगे इसको सॉल्व करने पर ऊपर रह जाता है gm और ये 8 आ जाता है नीचे। यहां इसका वर्ग हमने कर दिया r स्क्वायर बटा 4, 4 से ये कट गया 2 बार में और अब राशि रह गई है हमारी g डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 gm अपॉन आर स्क्वायर और gm अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है? राशि g के बराबर है। g डैश इज इक्वल टू 1 बटा 2 इंटू जी और g का मान रख करके आप अब जो g हो जाएगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका मान प्राप्त कर सकते हैं और मान हमारे पास आता है 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार आपने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आज और जानकारी ली, पृथ्वी पर किस प्रकार रहता है ये। आगे की क्लास में बात हम करेंगे अन्य ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार प्रभावित होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। नमस्कार।